Hello and welcome back to my YouTube channel. Dear students, I am Nardev, your English teacher, and today we are going to learn the chapter Madam Rides the Bus, written by Valli Kannan. Dear students, it is a sensitive story about an 8-year-old girl named Valli. She spends most of her time watching the things happening outside from the door of her house. But one day she fulfills her desire to go alone all by herself for the bus ride. During this ride, she observes a very important incident and she sees a cow a cow which was running in front of the bus. But when she returns from her journey, she sees that the same cow was dead by roadside. It makes her sad, and this incident make him learn, make him understand the mystery of life and death. So before you read, you can see on the screen. In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village, also her induction into the mystery of life and death. ये बोल रहा है कि इस संवेदनशील कहानी में एक 8 साल की बच्ची जो एक बस राइड के लिए बाहर की दुनिया में, अपने गांव से बाहर की दुनिया में एक टाउन में बस राइड पर जाती है और साथ ही वो इसी जर्नी के दौरान मृत्यु और जीवन के रहस्य को समझती है. सी सीज द गैप बिटवीन, वो इस अंतर को समझती है, देखती है कि आवर नोइंग दैट देर इज डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, कि जो हमारा ये जानना कि मृत्यु क्या है, मृत्यु को सिर्फ देखना कि यहाँ पर कोई मृत्यु हुई है, और दूसरा मृत्यु को समझना, इसके बीच का जो अंतर है इसको वो वहाँ पर देखती है, समझती है. Dear students, now we will learn line by line. So come to the text of this chapter. Here we go. There was a girl named Valli Amai who was called Valli for short. Valli Amai नाम की एक लड़की थी जिसे छोटे रूप में शॉर्ट में वल्ली कहा जाता था. She was 8 years old and very curious about things. वो 8 साल की थी और चीज़ों को जानने के बारे में बहुत उत्सुक रहती थी, जिज्ञासु रहती थी. हर फेवरेट पास टाइम क्या होता है बेटा? एक मनोरंजन का साधन, एक ऐसी चीज़ जिससे आप अपना लेजर टाइम बिताते हो, जिसको करते हुए. हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. उसका मनपसंद मनोरंजन का साधन होता था कि वो अपने घर के बाहर वाले दरवाजे पर खड़े रहती थी तथा देखते रहती थी कि बाहर गली में क्या हो रहा था. यही उसका फेवरेट पास टाइम था. देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओवन एज ऑन हर स्ट्रीट. उसकी गली में उसकी उम्र के खेलने के जो साथी होते हैं, प्लेमेट्स होते हैं, वो नहीं थे. एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू. इसलिए केवल यही कुछ रह गया था जो उसे करना होता था. क्या? बाहर खड़े होकर के देखना, आते जाते रोड पर जो भी साधन है उनको देखना. बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ डोर वाज एवरी बिट एंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलोबरेट का मतलब होता है डिटेल्ड या बड़े गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड. किंतु वल्ली के लिए बाहर वाले दरवाजे पर खड़े रहना पूरी तरह से उतना ही आनंदपूर्ण था जितना कि दूसरे बच्चों के लिए बड़े बड़े दूसरे गेम खेलना. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस. कह रहा है कि गली को देखते रहना, इस चीज़ ने उसे अनेक असाधारण अनुभव, अनयूजुअल जो एक्सपीरियंस हैं वो दिए. ये सब वो मतलब वहाँ पर खड़ी होकर उसने अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस लिए, यानी कि असाधारण अनुभव प्राप्त किए. कम टू द नेक्स्ट पेज. फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षित करने वाला.
The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and nearest town. कह रहा है कि सबसे अधिक आकर्षक चीज क्या थी? वो बस जो उसके गांव तथा सबसे समीप वाले जो उसके नगर में यानी टाउन के बीच चला करती थी, यात्रा किया करती थी, वो बस उसको सबसे आकर्षक लगती थी। उस बस को देख के वो कुछ सपने लिया करती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। कह रहा है कि यह बस उसकी गली से प्रत्येक घंटे के बाद गुजरती थी, एक बार नगर को जाते हुए, टाउन को जाते हुए, और एक बार वापस उसके गांव लौटते समय। The sight of the bus, filled each time with a new set of passengers, was a source of unending joy for Valli. कह रहा है कि बस का यह नज़ारा जो हर बार नए नए यात्रियों के समूह से भरी होती थी, वल्ली के लिए कभी न खत्म होने वाले खुशी का स्रोत थी। एक प्रकार से खुशी का एक प्रकार से साधन थी उसके लिए। Day after day she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on the bus even if just once. कह रहा है दिन प्रतिदिन वह बस को देखा करती तथा धीरे धीरे एक छोटी सी इच्छा उसके दिमाग में, मन में भर आई, पनपने लगी। वह उस बस की सवारी करना चाहती थी, चाहे एक बार ही क्यों ना। This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming. Overwhelming का मतलब है बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है ना। अभिभूत करने वाली इच्छा कोई चीज होती है डिजायर। ओवरवेलमिंग डिजायर मतलब जो अभिभूत कर दे आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर कह सकते हो। कह रहा है कि यह जो इसकी इच्छा थी यह प्रबल होती गई और मजबूत होती गई, इच्छा बढ़ती गई, जब तक कि अंत में यह अभिभूत करने वाली इच्छा न बन गई, यानी कि ओवरवेलमिंग डिजायर ना बन गई हो। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली। विस्टफुली का मतलब लालसापूर्ण, कोई चीज को ईर्ष्या की तरफ से देखना कि काश मैं इसे प्राप्त कर सकूं। स्टेयर मतलब घूरना। वल्ली वुड स्टेयर wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. कह रहा है कि वल्ली लालसापूर्ण उदासी के साथ उन लोगों को देखती रहती जो बस से उतरते अथवा इसमें सवार होते, जब यह गली के कोने पर आकर रुकती थी तब। Their face would kindle in her longings. किंडल का मतलब होता है किसी चीज को जागृत कर देना, जला देना, फीलिंग्स को बढ़ा देना। किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स। कह रहा है कि उनके चेहरे उसके अंदर इच्छाओं, सपनों तथा आशाओं को जगा देते थे, जागृत कर देते थे, किंडल कर देते थे। इफ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड ऑन द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. कह रहा है कि यदि उसकी कोई सहेली किसी कोइंसिडेंटली मतलब बस की सवारी कर चुकी होती और उसके सामने जो टाउन के जो सीन थे या बस में यात्रा के जो सीन थे उनके बारे में वो बताती, वर्णन करने की कोशिश करती, तो वल्ली ईर्ष्यालु भाव से, ईर्ष्या से इतना भर जाती कि उसकी बात को सुन नहीं पाती, बर्दाश्त नहीं कर पाती और चिल्लाने लगती इंग्लिश में, प्राउड प्राउड यानी कि घमंडी घमंडी। नीदर सी नोर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। कह रहा है कि जबकि ना तो वो इस शब्द को, प्राउड है ना जो, प्राउड वर्ड का मतलब समझते थे, ना ही वो उसके साथी जिसको एक बोलती थी ना तो वो इस वर्ड का अर्थ समझ पाते थे, ना खुद वो लड़की। बट दे यूज इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। किंतु वो प्राय इसको मतलब इस वर्ड के प्रयोग को नापसंदगी व्यक्त करने के गंवारू शब्द के रूप में समझा करते थे और यूज किया करते थे। वो समझते थे कि कोई स्लैंग है एक प्रकार का। स्लैंग मतलब गंवारू भाषा जो होती है ना, देशी भाषा, उसके फ्रेज को स्लैंग बोलते हैं। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used to the bus, and she also asked a few discreet questions
डिस्क्रीट क्वेश्चंस का मीनिंग यहाँ पर दे रखा भी है, केयरफुल क्वेश्चंस, हियर एंड देयर। कहता है कि कई दिनों और महीनों तक वल्ली अपने उन पड़ोसियों और लोगों के मध्य वार्तालाप को ध्यानपूर्वक सुना करती थी, नियमित रूप से जो बस का प्रयोग किया करते थे ना उन लोगों का, तथा कभी कभी थोड़ी चतुराई से कुछ प्रश्न भी पूछ लिया करती थी। मीन्स क्या कर रही थी, साथ साथ बस के बारे में जितनी भी जानकारी थी ये कलेक्ट करना चाहती थी, क्योंकि इसका सपना था कि एक दिन मैं बस में राइड जरूर करूं। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इस प्रकार से उसने विभिन्न जो बस के बारे में जो छोटी छोटी डिटेल थी वो सारी कलेक्ट कर ली। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। इसको पता चल गया कि उसके गांव से, कस्बा था, टाउन था, वो 6 मील दूर है। द फेयर वाज 30 पैसा वन वे। और एक तरफ का जो फेयर लगता है वो 30 पैसा लगता है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान करना लेना। 6 माइल्स डिस्टेंस है और वन वे का जो फेयर है वो 30 पैसा है। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, बट टू वली हु scarcely saw that much money from 1 month to the next। कह रहा है कि एक तरफ का किराया था जो 30 पैसा था, वो कुल मिलाकर ये ना के बराबर था। सी हर्ड, ऐसा उसने कहते हुए सुना एक अच्छी ड्रेस पहने हुए वेल ड्रेस्ड मैन से, आदमी से। परंतु बट टू वल्ली, परंतु वल्ली के लिए, हु स्कार्सली सा द मनी, दैट मच मनी फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट, इट सीम्ड ए फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब है यहाँ पर बिग अमाउंट ऑफ मनी। एक मतलब से यहाँ पर इसका सेंस निकलेगा, फॉर्च्यून का मतलब वैसे तो होता है भाग्य, सौभाग्य, बट यहाँ पर इसका मतलब निकलेगा बिग अमाउंट ऑफ मनी। तो ये कहते हुए उसने सुना कि कोई ज़्यादा किराया नहीं है, परंतु वल्ली के लिए इतना बड़ा पैसा, यानी कि जो एक महीने से दूसरे महीने तक वो नहीं देख पाती थी इतना पैसा, 30 पैसा, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट महसूस होता था उसको। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। और इस टाउन तक जाने की जो ये ट्रिप थी, यात्रा, ये कितना मिनट लेती थी? 45 मिनट। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसा, she could return home on the same bus। कह रहा है कि ऑन रीचिंग टाउन, टाउन पर पहुंचने के बाद यदि वो अपनी सीट पर बैठ करके ही दोबारा से 30 पैसा पे करे, अदा करे, तो वो वापस अपने घर पर उसी सेम बस में लौट सकती थी। दिस मीन दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45। क्योंकि वहाँ पर एक साइड का जाने का जो टाइम था वो कितना बताया था वहाँ पर, 45 मिनट्स, 45 मिनट, 45 मिनट जाने की और 45 मिनट आने की बेटा, और कुछ देर वहाँ पे रुकने का लगाओ। यदि वो 1 बजे अपने घर से चले तो यहाँ पर पहुँच जाएगी 1:45 पर, और 15 मिनट का अगर वहाँ पर स्टे लेती है तो 2 बजे बस वापस चले तो वापस घर पहुँच जाएगी 2:45 पर। यही इस लाइन में कहा गया है। कह रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो अपने घर से 1 बजे दोपहर वाली बस पकड़े और टाउन पहुंच जाएगी वो 1:45 पे, और वापस वो घर पर 2:45 तक घर पर होगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड। कह रहा है कि ऑन एंड ऑन का मतलब होता है कंटिन्यूअसली। उसके विचार निरंतर आगे बढ़ते रहे जब वह गणना करती, मतलब इन विचारों में वो क्या करती थी? कैलकुलेशन किया करती थी। टाइम इतना लगेगा, पैसे इतने लगेंगे, दूरी इतनी है। एंड रिकैलकुलेटेड, फिर दोबारा से पुनर्गणना किया करती थी। प्लान्ड, योजना बनाया करती थी। और रीप्लान्ड यानी कि दोबारा योजना बनाया करती थी। वो सोचती रहती थी कंटिन्यूअस, उसमें ये विचार चलते रहते थे। मूव टू द नेक्स्ट पेज and here you can this is the second part. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a tiny hand was raised commandingly। कह रहा है कि बसंत ऋतु के एक सुहावने दिन
कि तीसरे पहर वाली बस बिल्कुल गांव से निकलने ही वाली थी और मुख्य जो मेन रोड है उसकी तरफ मुड़ रही थी, तभी एक छोटी सी आवाज, चिल्लाती हुई आवाज सुनाई दी, बस रोको, स्टॉप द बस, यानी कि बस रोको। तथा एक छोटा सा हाथ आगे बढ़ा जो आदेश देता हुआ ऊपर उठ रहा था, कमांडिंगली मतलब आदेश देता हुआ ऊपर उठ रहा था। उसने यानी कि वल्ली ने आगे हाथ बढ़ाया कंडक्टर की तरफ बैठने के लिए बस में। द बस स्लोड डाउन, बस धीरे हुई टू ए क्राउल। क्राउल का मतलब होता है धीरे, धीमी गति, ठीक है ना। बस बहुत ही धीमी गति से हो गई तथा एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर सेड हरी देन टेल हूएवर इट इज टू कम क्विकली। कह रहा है कि कंडक्टर ने दरवाजे से अपना सिर बाहर निकालते हुए कहा, तो जल्दी करो, जो भी हो उसे कह दो कि जल्दी से आ जाए बस में। इट्स मी, मैं हूं, साउटेड वल्ली। वल्ली ने कहा कि मैं ही हूं, मेरे को जाना है। द वन हु हैज टू गेट ऑन, मैं हूं जिसको सवार होना है, बस में चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, अब तक बस आकर के स्टॉप पर रुक चुकी थी और कंडक्टर ने कहा, ओ रियली, अरे वास्तव में, यू डोंट से सो, तुम्ही मतलब क्या सचमुच में तुम ऐसा तो नहीं कह रही हो कि तुम ही चलोगी। यू डोंट से सो, तुमने ऐसा है तो नहीं कहा। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ मुझे कस्बे में जाना है, मुझे ही कस्बे में जाना है। सैड वल्ली, वल्ली ने कहा, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वो बस के बाहर खड़ी थी। एंड हियर इज माई मनी, और ये मेरा पैसा देखो, कंडक्टर को दिखा रही है, ये मेरे लिए मतलब किराया देखो। सी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने उसको कुछ पैसे दिखाए कंडक्टर को। ओके ओके, ठीक है, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, परंतु पहले तुम्हें बस में चढ़ना चाहिए, बस में जरूर चढ़ना चाहिए तुम्हें, उसके बाद की बात है। तो सैड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, एंड ही स्ट्रेस्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपना एक हाथ कंडक्टर ने बाहर निकाला उस वल्ली की, यानी कि उस लड़की की मदद करने के लिए, उसको ऊपर चढ़ाने के लिए। नेवर माइंड सी सैड, उसने कहा कि ठीक है, मतलब नेवर माइंड बोलते हैं कि चिंता मत करो। सी सैड, उसने कहा, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरे की मदद करने की जरूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज ए जोली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, जोली होता है खुश मिजाज, जोली सॉर्ट मतलब खुश मिजाज टाइप का व्यक्ति था। फॉन्ड ऑफ जोकिंग यानी कि मजाक करने वाला। कंडक्टर एक खुश मिजाज किस्म का मजाकिया आदमी था। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, उसने कहा कि अरे मेरे साथ नाराज मत होइए मेरी अच्छी मैडम। ही सेड, उसने कहा, हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, कह रहा है कि वहां बिल्कुल आगे जाकर एक सीट ले लीजिए आप। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, सभी कृपया एक साइड में हो जाओ। मेक वे फॉर मैडम, मैडम को रास्ता दो। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, यह दिन का कौन सा समय था? मंदी का समय। स्लैक का मतलब होता है वैसे भुजना, कम होना, तो यानी कि उस समय सवारी वगैरह कम आती हैं, ये वो टाइम था। इट वाज द स्लैक टाइम, यानी कि मंदी का समय था ये दिन का। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर ऑन द बस, और केवल 6 या 7 यात्री थे बस पे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, वो सब के सब वल्ली की तरफ देख रहे थे और कंडक्टर के साथ मिलकर के हंस रहे थे। वल्ली वाज ओवरकम विद साइनेस, और वल्ली लज्जा के मारे मरी जा रही थी बेचारी। Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. कह रहा है कि प्रत्येक की नजरों से बचते हुए, लोगों की जो सवारी है ना दूसरी, उनकी नजरों से बचती हुई जल्दी से चल करके एक खाली सीट की तरफ गई और बैठ गई। मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब कंडक्टर वो बैठ गई तो कंडक्टर उससे क्या पूछता है, देखिए। मे वी स्टार्ट नो मैडम, मैडम क्या अब हम चलें? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। देन ही ब्लेव हिज वाइट विसल ट्वाइस, तब उसने अपनी विसल 2 बार बजाई। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए ड्रॉर, और बस
जोर से शोर करती हुई आगे चल पड़ी। इट वॉज ए न्यू बस, ये नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स। कह रहा है कि ये एक नई बस थी और इसके बाहर वाली तरफ चमकता हुआ, ग्लीमिंग मतलब चमकता हुआ, सफेद रंग किया हुआ था और किनारों के साथ साथ कुछ हरी धारियां खींची हुई थी। स्ट्रिप्स मतलब धारियां या पट्टियां। इनसाइड द ओवरहेड बार्स सोन लाइक सिल्वर, और जो सर से और जो बाहर की तरफ जो लगी हुई जो बार्स थी यानी कि छड़ें थी वो चांदी की तरह चमक रही थी, सिल्वर कलर की थी मतलब। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबाउ द विंडशील्ड, विंडशील्ड होता है फ्रंट का जो शीशा होता है ना बस का, देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, और वल्ली के बिल्कुल सामने की तरफ हवा रोकने वाले जो शीशे हैं उसके ऊपर की तरफ एक सुंदर सी क्लॉक यानी कि घड़ी लगी थी। द सीट वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, उसकी सीटें नरम थी और आनंददायक थी। वल्ली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, वल्ली ने हर चीज़ अपने आँख के साथ बहुत गौर से देखी यानी कि उनका आनंद लिया। डेवर्ड का मतलब होता है किसी चीज़, भोजन आदि का आनंद लेना। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। किंतु जब उसने बाहर की तरफ देखना शुरू किया तो उसने देखा कि उसके नज़र को एक मोटे कपड़े यानी कि जो कैनवास होता है ना उसके बने एक पर्दे से रुकावट पैदा हो रही थी, यानी कि वो बाहर नहीं देख पा रही थी, वो उसको ब्लाइंड कर रहा था। उसकी खिड़की के निचले भाग पे जो टंगा हुआ था, जैसे बसों में कई बार पर्दे लगे होते हैं ना, उसकी बात है। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, कह रहा है कि इसलिए वो सीट पर खड़ी हो गई और उस पर्दा, ब्लाइंड का मतलब यहाँ पे पर्दा जो रोकने वाला होता है उसको, उसके ऊपर से झांकने लगी। पियर्ड का मतलब होता है बेटा पीप आउट, पियर्ड ओवर मतलब से ऊपर के झांकना, ऊपर होकर के झांकना। द बस नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनाल, और अब बस एक नहर के किनारे के साथ साथ चल रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, और रोड बहुत ही संकरा था, सकड़ा था। On one side there was a canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky। कह रहा है कि एक तरफ उस नहर के एक तरफ क्या था, पाम के ट्रीज थे, घास का मैदान था, दूर स्थित पहाड़ तथा नीला नीला आसमान था उसकी दूसरी तरफ, ठीक है ना। ऑन द अदर साइड, सॉरी ये एक तरफ की बात हुई अभी तक, अब दूसरी तरफ। ऑन द अदर साइड वाज ए डीप डिच, डिच का मतलब होता है खाई, और उस नहर की दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी। एंड देन एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, और कह रहा है कि उस नहर की दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी तथा हरे हरे खेतों के अनेक एकड़, एकड़ मतलब एकड़ जो एक हेक्टेयर जो जमीन होती है ना उसे बोलते हैं एकड़, हरियाली हरियाली थी, जहां तक आंखें देख सकती थी हर जगह ग्रीनरी थी। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, ओ ये सब कितना अद्भुत लग रहा था। सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड का मतलब होता है बेटा अचानक चौंक जाना। बाई ए वॉइस, अचानक वो एक आवाज से चौंक गई। लिसन, सुनो चाइल्ड, सुनो बच्चे, सैड ए वॉइस, एक आवाज आई ऐसे। यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम्हें इस तरह से खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। कोई उसे कहना चाह रहा होगा कि भाई गिर जाओगे बेटा, ऐसे नहीं खड़े होते, तो उसको टोक रहा है कोई, और इसको ये चीज पसंद नहीं है कि उसको कोई टोके। सिटिंग डाउन सी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, बैठते हुए उसने देखा कि उसे किसने बोला था। इट वॉज एन एल्डरली मैन, ये एक बूढ़ा उम्रदराज व्यक्ति था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर, जो ईमानदारी से इसके बारे में चिंतित था। बट सी वॉज अनॉयड बाई हिज अटेंशन, मगर वो लड़की जो है वल्ली, मतलब उसको अनॉयड महसूस हुआ, यानी कि उसको खीज महसूस हुई इस व्यक्ति के इस ध्यान की वजह से, यानी कि उस व्यक्ति की, वो तो बल्कि चिंतित होकर इसको बोल रहा है बट इसको बुरा लग रहा है। देयर इज नोबडी हियर हु इज ए चाइल्ड, शी सेड हार्टिली, उसने घमंड, हार्टिली का मतलब प्राउडली, घमंड से, उसने घमंड भरी आवाज में कहा कि यहाँ पर कोई नहीं है जो बच्चा हो। आई हैव पेड माई 30 पैसे, मैंने अपने 30 पैसे दिए हैं। लाइक एवरी वन एल्स, हर व्यक्ति की तरह, जैसे दूसरे देते हैं वैसे ही मैंने भी 30 पैसे
फेयर दिया है। द कंडक्टर चाइम्ड इन, कंडक्टर बीच में बोल उठा। चाइम्ड इन का मतलब होता है बीच में टोकना। ओ सर, अरे श्रीमान जी, बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम, ये तो काफी बड़ी मैडम है, मतलब काफी व्यस्क मैडम है। डू यू थिंक ए mere गर्ल कुड पे हर ओवन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन? क्या आप समझते हो कि एकमात्र एक लड़की अपना खुद का किराया दे सकती थी और बिल्कुल अकेले नगर में यानी कि टाउन में जर्नी के लिए जा सकती थी? क्या आप सोच सकते हो ऐसा? वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड, वल्ली ने कंडक्टर की तरफ एक क्रोध भरी एंग्री मतलब एंग्र के साथ भरी नजर में देखा और कहा, आई एम नॉट ए मैडम, मैं कोई मैडम नहीं हूँ। प्लीज रिमेंबर दैट, कृपया इस चीज को याद रखो। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने अभी तक मेरी टिकट भी नहीं दी है, यानी कि मैंने पैसे ही दे दिए बट तुमने टिकट तो दी नहीं है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा। मिमकिंग का मतलब होता है कॉपी करते हुए। एट हर टोन, कंडक्टर ने उसकी आवाज की कॉपी करते हुए कहा कि हाँ मैं याद रखूंगा। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंस पड़ा। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर, और धीरे धीरे वल्ली ने भी ये हंसी ज्वाइन कर लिया, यानी कि वो भी उनके सब साथ मिलकर हंसने लगी। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने एक टिकट काटी और यह टिकट उसने वल्ली को सौंप दी। उसने ये टिकट। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, जाओ पीछे बैठ जाओ और अपने आप को आरामदायक महसूस करो, यानी कि आराम से बैठ जाओ पीछे जाके। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, तुम क्यों खड़ी हो जब तुमने एक सीट के लिए पैसा पे किया है, फेयर पे किया है, तो तुम खड़ी क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू सी आंसर्ड, उसने जवाब दिया। स्टैंडिंग अप अगेन, उसने जवाब दिया दोबारा से खड़े होते हुए, क्योंकि मैं चाहती हूँ खड़ा होना, इसलिए खड़ी हूँ, मुझे पसंद है। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न और हिट्स ए बम्प। बम्प का मतलब होता है कोई ऊंचाई वाला स्थान, जो उभरा हुआ स्थान होता है उसे बोलते हैं। कोई ऐसी जगह, ऐसी लोकेशन जो थोड़ा उभरा हुआ हो रोड पर। वल्ली कहती है, कंडक्टर उसको बोलता है, यदि तुम खड़ी रहती हो तो तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग सकती है। जब बस अचानक कोई शार्प मोड़, एकदम से अचानक मोड़ काट दे, यानी मुड़ जाए बस, या फिर कोई रोड पर बम्प आ जाए, यानी कि ऊंचाई ब्रेकर वगैरह आ जाए, तो तुम गिर सकती हो। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं बच्चे कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ। आई टेल यू, मैं तुम्हें कहती हूँ मैं बच्ची नहीं हूँ। सी सैड इरिटेबली, उसने इरिटेट होते हुए कहा। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, निसंदेह। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, अरे मैं भी कितना पागल हूँ। 8 years, तुम 8 साल की हो मेरी मैडम। मैडम नहीं कहा उसने, माई कहकर रुक गया। द बस स्टॉप्ड, बस रुकी। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, और कुछ नए यात्री सवार हुए। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम, और कंडक्टर उनकी टिकट काटने के लिए कुछ समय के लिए व्यस्त हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वल्ली फाइनली सेट डाउन, और अपनी सीट को खो देने की चिंता की वजह से वल्ली आखिरकार बैठ गई। ऑल एल्डरली वुमेन एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक बूढ़ी औरत मतलब कि बड़ी उम्र की औरत आई और वहां पर उसके बगल में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, क्या तुम अकेली हो? सी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, उसने वल्ली को पूछा जैसे ही बस दोबारा चली। वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, such big holes she had in her ear lobes and such ugly earrings in them। कह रहा है कि वल्ली को वो औरत है ना बहुत ही नापसंद लगी, मतलब उसको पसंद नहीं आई। रिपल्सिव मतलब होती है जो डिसलाइक करें जिसको, क्योंकि उसके कानों में बड़े बड़े ईयर लोब्स थे, मतलब ईयर रिंग डालने के लिए जो बड़े बड़े छेद थे, और उनमें भद्दी सी बड़ी बड़ी रिंग्स थी कानों की। And she could smell the betel nut the woman was chewing, and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any। कह रहा है कि उसको है ना बीटल नट, बीटल का मतलब होता है जो सुपारी होती है ना। कह रहा है कि कोई भी मतलब उसको है ना वो
लड़की जो है वल्ली, वो उसके बगल में जब ये औरत आके बैठ गई, ये क्या चबा रही है? सुपारी चबा रही है। उसके होंठ भी सने हुए हैं और उसके होठों से वो बीटल का जो जूस है, सुपारी का जूस निकल रहा है, वो उसको थूक रही है। तो ये स्मेल उसको बुरी लग रही है वल्ली को, ठीक है ना। इस स्मेल को सूंघ करके वो परेशान है। नेक्स्ट पेज पे चलो। एनी मोमेंट, यानी कि क्या कह रहा है कि वो जो बीटल नट चबा रही है, सुपारी चबा रही है और उसका जूस उसके मुंह से निकल रहा है, किसी भी मोमेंट पर वो उसको थूकने वाली है, यानी कि थूक सकती है, ठीक है। इस वजह से, या उसके होठों से वो जूस आकर के उसके मुंह पर गिर सकता है। इस वजह से वल्ली बहुत बुरा लग रहा है वल्ली को। हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन, हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन, ऐसी औरत, ऐसे इंसान के साथ कौन सोशिएबल हो सकता है, मिलजुल सकता है, यानी कि सामाजिक हो सकता है ऐसी औरत के साथ। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेली चल रही आई हूँ, उसने आप जवाब दिया। सी आंसर्ड कर्टली, उसने डिसप्लेजर शो करते हुए बेमन से जवाब दिया। एंड आई हैव गोट ए टिकट टू, और मैंने एक टिकट भी ली है। यस सी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सैड द कंडक्टर, हाँ कंडक्टर ने बीच में आकर के कहा, हाँ ये अपने टाउन जा रही है विद 30 पैसे टिकट, 30 पैसे की टिकट के साथ। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओवन बिजनेस, अरे तुम अपना काम क्यों नहीं संभालते, यानी कि तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते, फालतू तुम क्यों परेशान कर रहे हो सैड वल्ली ने कहा, तुम अपना काम क्यों नहीं करते, बीच में क्यों बोल रहे हो। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, परंतु वह फिर से वैसे हंसी और कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल, कह रहा है कि परंतु अभी भी वो बूढ़ी औरत है ना, अपने नॉन सेंस वाली जो सिली हरकतें हैं वो करती रही, नहीं रुकी। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, अभी भी वो क्या बोल रही है, क्या ये सही बात है किसी एक छोटे बच्चे के लिए अकेले यात्रा करना। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है कि तुम किस निश्चित स्थान पर जा रहे हो, टाउन में कौन से एग्जैक्टली स्थान पर तुमको जाना है, क्या तुम्हें ये पता है। व्हाट इज़ द स्ट्रीट, कौन सी गली में जाना है। व्हाट इज़ द हाउस नंबर, कौन से हाउस नंबर में तुमको जाना है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल स्वयं रख सकती हूँ, वल्ली सैड, वल्ली ने जवाब दिया। टर्निंग हर फेस टुवार्ड्स द विंडो एंड द स्टेयरिंग आउट, अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमाते हुए और बाहर को देखते हुए उसने ये जवाब दिया। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 3, इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं। हिज फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल पेंसटेकिंग एलाबोरेट प्लान्स सी हैड टू मेक फॉर इट, कह रहा है कि उसकी पहली यात्रा, इसके लिए उसने कितना ध्यानपूर्वक, परिश्रम पूर्वक और सोच समझ कर योजनाएं बनाई, मतलब बनानी पड़ी थी जिसको। ये उसकी फर्स्ट यात्रा थी। एलाबोरेट प्लान मतलब सोच समझ करके बड़ी प्लान, डिटेल्ड प्लान्स। सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड, थ्रिफ्टली मतलब कंजूसी के साथ, सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, कह रहा है कि उसको जो भी कोई सिक्का उसको मिला, उसको उसने बड़ी कंजूसी के साथ बचा कर रखा, सेव करके रखा। रजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बैलून्स एंड द लाइक, एंड फाइनली सी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे। कह रहा है कि जो भी छोटे छोटे उसके सिक्के उसको हाथ लगे, उसने किफ़ायती ढंग से कंजूसी के साथ बचा कर रखे। पिपरमिंट की मीठी गोलियां जो खाने की होती हैं, खिलौने, गुब्बारे तथा इसी प्रकार दूसरी चीज़ें खरीदने की प्रत्येक जो लालसा थी, प्रत्येक जो टेम्पटेशन थी, इच्छाएं थी, उसको दबाते हुए तथा अंत में उसने कुल मिलाकर के 60 पैसे बचा लिए थे। किसके लिए? किराए के लिए, 30 जाने के लिए और 30 आने के लिए 60 पैसे चाहिए थे ना, वो उसने बचा लिए थे। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, ये कितना कठिन रहा होगा, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. कह रहा है कि गांव में उसी दिन एक मेला था, किंतु उसने दृढ़ निश्चय के साथ, जो मैरी गो राउंड वाला झूला होता है, चक्कर वाला, गोल चक्कर, उस झूले पर सवार होने की जो अपनी प्रबल इच्छा थी उसको दबा लिया था। यद्यपि उसके पास उसके पे करने के लिए पैसे थे, फिर भी उसने वो सारी इच्छाएं दबा ली थी। किसके लिए? सिर्फ बस में यात्रा करने के लिए।
After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge। कह रहा है कि ये पैसा सब बचाने के बाद उसकी अगली जो समस्या थी वो ये थी कि वो अपनी माँ को बिना बताए, उसको माँ को पता ना चले और उसकी मतलब उसको अपने पेरेंट्स को पता ना चले और वो बस में चली जाए, चुपचाप घर से खिसक जाए। ये कैसे करे वो, ये उसके सामने अब आने वाली एक मेन प्रॉब्लम थी। बट सी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, परंतु उसने यह भी मैनेज किया बिना कोई मुसीबत के। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप का मतलब होता है छोटी सी झप्पी लेना, फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। कह रहा है कि हर दिन लंच के बाद उसकी माँ 1 से 4 बजे तक झप्पी लेती थी, नींद लेती थी। वेल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्सन्स मतलब होता है एक प्रकार की यात्रा, जर्नी, आनंद के लिए एक प्रकार का सैर सपाटा। एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोर वे ऑफ हर हाउस, कह रहा है कि इसी समय को जिस समय उसकी माँ हल्की नींद लिया करती थी, इसी समय वो अपने वल्ली जो है अपने सैर सपाटों के लिए सदा इन्हीं घंटों को, जो 1 से 4 बजे के जो समय होते थे, इनका इस्तेमाल किया करती थी। और इसी दौरान वो क्या करती थी, अपने दरवाजे से खड़े होकर के, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज। टुडे these same hours could be used for her first excursion outside the village। कह रहा है कि जब वह अपने घर के दरवाजे पर खड़ी देखती रहती थी, यानी कि इसी दौरान जब उसकी माँ सोती थी ना, अथवा कई बार तो इस समय वो अपने गांव में जाने का साहस भी कर लेती थी, यानी कि बाहर भी घूमने चली जाती थी, क्योंकि उसकी माँ इस समय सोई रहती थी, उसकी माँ को पता नहीं चलता था। और कह रहा है कि आज भी उसने इन्हीं आवर्स का, इन्हीं घंटों का इस्तेमाल, जब यानी कि उसकी माँ सोई हुई होती है, उन्हीं आवर्स का इस्तेमाल गांव से बाहर अपनी पहली सैर के लिए, एक्सकर्सन के लिए जाने के लिए किया, यानी कि वो कर सकती थी आज भी इस टाइम का इस्तेमाल, ये ऐसा वो प्लान बना रही थी। द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, नाउ रसिंग थ्रू ए टीनी हैमलेट और पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप। कह रहा है कि अब बस चलती गई, कभी किसी पेड़ रहित जगह से, यानी जहाँ पर कोई पेड़ नहीं है उससे गुजरती रही, कभी किसी छोटे से गांव से दौड़ती रही बस, अथवा रास्ते में किनारे पे बनी हुई जो एक आध दुकान है उनके पास से निकलती हुई, यानी कि ये सीन लैंडस्केप बता रहे हैं कि क्या क्या रास्ते में आई। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम, ए पेडेस्ट्रियन होता है पदयात्री, पैदल चलने वाला, क्रॉसिंग द रोड। कह रहा है कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि बस उसकी तरफ आ रही किसी अन्य बस को या सड़क पार करते हुए किसी पैदल चलने वाले यात्री को निगल जाएगी। गोपलिंग का मतलब होता है निगल जाना, निगलना। बट लू, किंतु देख लो, लू का मतलब होता है देख लो। somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind। किसी न किसी तरह आराम से वो बस आगे निकल जाती, सभी बाधाओं को, ऑब्स्टेकल्स को सेफली पीछे छोड़ती हुई। Trees came running towards them but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction। कह रहा है कि पेड़ जो भागते हुए उनकी तरफ आते, यानी कि ऐसा महसूस होता है जब बस में चलते हैं तो पेड़ दूर से जैसे भाग कर आ रहे हैं, किंतु जब बस उनके पास पहुंचते तो वो रुक जाते, सड़क के एक तरफ बेबस हुए एक पल मात्र खड़े रहते वो बेचारे पेड़, दूसरी दिशा में भागने लगते। अब वो पीछे, जब वो उसको बस क्रॉस कर लेती तो वो फिर पीछे की तरफ भागने लगते पेड़, ऐसा लगता है ना। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली मतलब खुशी के साथ अचानक वल्ली ने अपने हाथों की तालियां बजाने लगी, जोर से ताली बजाने लगी। ए यंग काऊ, एक जवान गाय, टेल हाई, जिसकी ऊपर पूंछ किए हुए है, इन द एयर, हवा में, वाज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ रही थी, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड के बीचों बीच, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस के एकदम सामने। द बस स्लोड टू ए क्रॉल, बस ने अपनी गति धीमी की, एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली एंड अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर ने अपना हॉर्न तेजी से बजाया बार बार।
बट द मोर ही हॉन्क, परंतु जितना वो हॉर्न बजाता, द मोर फ्राइटन द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलप्ड। जितना तेज वो हॉर्न बजाता उतना ही वो जानवर डर जाता, यानी कि गाय डर जाती और उतनी तेज गति से वो दौड़ने लगती। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल हमेशा बस के बीचों बीच, सामने, बस के एकदम सामने, ठीक है ना। ये नज़ारा देख करके बच्ची है जो वल्ली बहुत खुश होती है और वो खुशी से ताली बजाने लगती है, ठीक है ना। इस मोमेंट से उसको खुशी मिली है। Somehow this was very funny। देखो अब ये मोमेंट जो आया था ना गाय वाला, इस समय तो वो लाइफ के बारे में सोच रही है कि देखो गाय भाग रही है और लाइफ, वो जिंदा गाय है, तो यानी कि वो लाइफ को अंडरस्टैंड कर रही है। कौन? वल्ली, लाइफ के बारे में, जिंदगी कैसी होती है, यानी खुशी के साथ वो हंस रही है गाय को दौड़ते हुए देख करके। बट जब वापस आएगा तो देखेगी कि गाय मरी हुई मिलेगी, उस समय वो उदास हो जाएगी। Somehow this was very funny to वल्ली, किसी प्रकार से यह वल्ली के लिए क्या था? मजाकिया था, मजाकपूर्ण था, फनी था ये। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वाज टीयर्स इन हर आइज, जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए हंसते हंसते, तब तक वो हंसती रही। हे लेडी, हैव नॉट यू लाफ्ड इनफ, कॉल द कंडक्टर। कंडक्टर ने अचानक कहा कि अरे लेडी, अरे देवी जी, क्या आप बहुत हंस नहीं ली हो क्या? यानी कि हंसना ख़त्म नहीं हुआ है तुम्हारा, तुम बहुत ज़्यादा नहीं हंस चुकी हो। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, ठीक होगा कि कुछ हंसी कल के लिए बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और आखिरकार वो गाय भागती भागती रोड से नीचे उतर गई, यानी कि एक तरफ चलेगी। एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और अचानक बस कहाँ पर पहुंची? एक जो रेल रोड का मतलब होता है रेलवे जो क्रॉसिंग होती है, उस क्रॉसिंग पर पहुंच गई, जहाँ पर सड़क पर रेल की जो पटरियाँ मिलती हैं ना, उस क्रॉसिंग पर। स्पैक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, ग्रोविंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर। कह रहा है कि दूर से गाड़ी का एक धब्बा सा, स्पैक सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि गाड़ी बहुत दूर है, जो बड़ा और बड़ा होता गया जैसे जैसे नज़दीक आई गाड़ी। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle। rattle मतलब होता है खड़खड़ाने की आवाज़, मेटल के टच होने की। जो ट्रेन जब चलती है तो खड़खड़ की आवाज़ आती है ना मेटल की, मेटल का जो साउंड, उसे बोलते हैं रेटल। शेकिंग द बस, कह रहा है कि फिर एक भयानक गर्ज के साथ और खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ बस को हिलाते हुए क्रॉसिंग वाले गेट से वो ट्रेन आगे निकल गई। Then the bus went on and passed the train station, और फिर बस आगे चली और उसने वो ट्रेन का जो स्टेशन था उसको क्रॉस किया। From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare। thoroughfare का मतलब होता है एक मेन रोड, जो बिजी रोड होता है उसे बोलते हैं thoroughfare, ठीक है ना, जहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है। तब बस आगे चली गई, स्टेशन को पास कर लिया, और उसके बाद उसने वहाँ से इसने अच्छी तरह से सजी हुई दुकानों वाला जो बाज़ार था उसके रास्ता को ट्रेवर्स किया, यानी कि तय किया, और मुड़ने के बाद एक अधिक चौड़े रास्ते पर आ गई अब वो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, जिसे क्या बोलते हैं? थोरोफेयर, चौड़ा रास्ता जो होता है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, जितनी बड़ी और सुंदर दिखने वाली चमकीली दुकानें। वाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज, कितने चमकते हुए डिस्प्ले लगे हुए यहाँ पर ऑफ क्लॉथ्स, यानी कि सामान, जो कपड़ों के डिस्प्ले लगे हुए होते हैं ना, वो कितने चमकते हुए वहाँ पर लगे हुए थे। अदर मर्केंडाइज, और दूसरे बेचने के जो व्यापार करने के जो सामान हैं, यानी कि जूते, कपड़े, चप्पल, जो भी सारा सामान जो बाज़ार में मिलता है उसको मर्केंडाइज बोलते हैं। थिंग्स फॉर सेल जिसे कहा जा सकता है, चीज़ें जिनको, वस्तुएं जिनको बेचा जाता है। मर्केंडाइज का मीनिंग यहाँ पर दिया है। सच बिग क्राउड्स, इतनी बड़ी भीड़। स्ट्रक डम्प्ड विद वंडर, struck dumb with wonder, वल्ली gaped at everything। gaped नहीं है, gaped at everything। gaped का मतलब होता है चौंक करके मुंह खोल देना। आश्चर्य से मुंह खोल करके वल्ली हर चीज को मुंह खोल के देख रही थी, मतलब देखती रही वो वहाँ पे। Then the bus stopped and everyone got off except वल्ली, तब बस रुकी और सब कोई उतर गई बस से नीचे, केवल वल्ली को छोड़ करके। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ। अरे देवी जी, क्या तुम बस से उतरने के लिए तैयार नहीं हो? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू,
कह रहा है कि ये आपके 30 पैसे आपको जहाँ तक ला सकते थे वहाँ पर पहुँच गए हो आप। नो वल्ली सेड, वल्ली ने कहा कि नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं वापस इसी बस में जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, उसने अगले 30 पैसे अपने पॉकेट से निकाले और कंडक्टर को थमा दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, वाई इज समथिंग द मैटर, क्या क्या बात है, कोई बात है क्या, मतलब कंडक्टर बोल रहा है कोई परेशानी तो नहीं है, मतलब ये पूछ रहा है उसको। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड दैट्स ऑल, मुझे केवल बस में यात्रा करना था, सवारी करने का मन हुआ था मेरा, केवल इतनी बात है बस। वल्ली कहती है, डोंट यू वॉन्ट टू हैव ए लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर, क्या तुम अब यहाँ पर पहुँच गई हो तो बाहर के नज़ारे देखना नहीं चाहती हो। ऑल बाई माई सेल्फ, मैं अपने आप। ओह ठीक है, आई वुड बी मच टू अफ्रेड, आई वुड बी मच टू अफ्रेड, अरे मुझे बहुत डर लगेगा, बिल्कुल अकेला, अकेली मैं, देखो क्या करे, ऑल बाई माई सेल्फ, बिल्कुल अकेली मैं। ओ अरे, आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मुझे डर लगेगा। ग्रेटली अम्यूज्ड बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लड़की की बात करने के ढंग से बहुत प्रसन्न होते हुए कंडक्टर ने कहा, लेकिन आपको बस में आने से तो डर नहीं लगा था, यानी कि बस में तो आप बिल्कुल निडरता से आ रही थी, तब तो बोल रही थी कि मैं आई एम नॉट ए चाइल्ड, आई एम नॉट मैडम, तुम इतने मतलब कॉन्फिडेंस में थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी आंसर्ड, उसने कहा कि नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं थी। वेल ठीक है, देन ठीक है तब, वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, तो अब कंडक्टर कहता है तो फिर वहाँ उस दुकान पर जाकर के कुछ ड्रिंक क्यों नहीं कर लेती, यानी कुछ पिया क्यों ना जाए। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर, कह रहा है कि इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। और नो आई कुड नॉट डू दैट, अरे नहीं मैं ये नहीं कर सकती। वेल देन ठीक है तब, लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, ठीक है मुझे, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें एक ठंडा पेय पदार्थ जो कोल्ड ड्रिंक है वो ला देता हूँ। कम टू द नेक्स्ट। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, नहीं मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, केवल मुझे तुम मेरी टिकट दो, बस इतना ही काफ़ी है, काफ़ी होगा मेरे लिए। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, यही मेरे लिए मतलब क्या होगी, यही मेरी तरफ से दावत रहेगी, आपको कोई मोल, आपका मतलब कोई पैसा नहीं लगेगा। इट विल बी माई ट्रीट, ये मेरी तरफ से दावत होगी, नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, तुम्हारे कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। नो नो नो, सी सेड, उसने जवाब दिया, सेड फॉर्मली, उसने बिल्कुल फॉर्मली जवाब दे दिया, दृढ़ता के साथ जवाब दे दिया। प्लीज़ नो, कृपया नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कंडक्टर कह रहा है कि तुम्हारे पैसे नहीं लगेंगे, मेरी तरफ से दावत है, मैं ला देता हूँ कोल्ड ड्रिंक, बट वो कह रहा है कि नो 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 नो, लड़की क्या बोल रही है कि नहीं, प्लीज़ नो। द कंडक्टर श्रग्ड मतलब होता है अपने कंधों को चटकाना, ऊपर नीचे करना। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, कंडक्टर ने अपने कंधे उचकाए तथा वो दोनों मतलब प्रतीक्षा करते रहे जब तक बस की सवारियां वापस ना आ जाएं या वापस जाने का समय नहीं हो गया, तब तक वो वहाँ पर वेट करती रही। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स, दोबारा से फिर से वहाँ अधिक यात्री नहीं आए, यानी कि यात्री ज़्यादा नहीं थे इस बार भी। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही होगी। द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गिव द गर्ल हर टिकट, कंडक्टर ने उस लड़की से पूछा जब उसने उसको टिकट पकड़ाया तब। नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, ना ना मेरे लिए कोई इंतज़ार नहीं कर रहा होगा, कोई मेरे लिए तलाश नहीं कर रहा होगा। लुकिंग फॉर मतलब होता है तलाश करना। सी सेड, उसने कहा कि नहीं मेरा कोई तलाश नहीं कर रहा। द बस स्टार्टेड, बस शुरू हो गई, चल पड़ी। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और दोबारा से वही उसी प्रकार के जो वंडरफुल अद्भुत जो दृश्य थे, नज़ारे थे, वो आने लगे सेम। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी वुड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, कह रहा है कि वल्ली का मन तनिक भी उबाऊ नहीं था और उसने सेम तरीके से एकदम जैसे वो वापस पहली बार आई थी वैसे ही अब जाते समय भी
हर चीज़ को एक्साइटमेंट के साथ नोटिस कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, जैसे कि मानो वो पहली बार जा रही हो। But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. परंतु अचानक उसने एक जवान गाय को रोड पर मरे हुए पड़े हुए देखा। मरी गाय को वहां पर रोड पर पड़े हुए देखा। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। ठीक वहीं जहां कोई तेज जा रही गाड़ी उससे टकरा गई थी, यानी कि गाय को किसी तेज गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, वहीं पर वो गाय पड़ गई थी। उसको उसने वल्ली ने वहां पर पड़े हुए उस गाय को देखा। Is not that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. उस लड़के ने कंडक्टर से पूछा, क्या ये वही गाय नहीं है जो हम जब नगर जा रहे थे उस समय हमने जो बस के आगे दौड़ रही थी? क्या ये सेम काऊ नहीं है? द कंडक्टर नोडेड। कंडक्टर ने सर हिलाया, हाँ भरी मतलब। एंड सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। और वो लड़की बेचारी क्या हो गई? उदासी से भर गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread-eagled and spread-eagled का मतलब होता है spread out, बाहर की तरफ फैले हुए। A fixed stare in the lifeless eyes, blood all over। अब देखो, क्योंकि ये बच्ची इस दृश्य को देख करके बेचारी बहुत उदास हो गई है और क्या कह रही है कि कुछ समय पूर्व जो एक प्यारा सा सुंदर सा जीव जो जिंदा था, अचानक उसकी सुंदरता और उसका जीवन खो चुका था, तथा देखने में कितना भयंकर और डरावना लग रहा था वो जीव जब वो वहां पर पड़ा हुआ था। उस गाय की मतलब टांगे बाहर की ओर फैली हुई थी, बेजान आंखों में एक अचल टकटकी भरी हुई और सब जगह खून ही खून बिखरा था। यानी कि इस दृश्य ने वल्ली को झकझोर करके रख दिया और उसको टच कर गया। ये मतलब उसकी आत्मा को छू गई ये बात। जब पहली बार वो जिंदा गाय को देखी तो कितनी खुश थी, अब की बार मरी गाय को देख करके कितना उदास है। यानी कि अब की बार वो डेथ को अंडरस्टैंड कर रही है, उस समय वो लाइफ को अंडरस्टैंड कर रही थी। यानी कि उसको मृत्यु और जीवन के बारे में ज्ञान हो रहा है यहाँ पर। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे चल पड़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, मगर उस मरी हुई गाय की जो यादें थी वो उसको डरा रही थी। डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, उसके जोश को कम कर रही थी। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, और अब वो बस के बाहर, विंडो के बाहर, दरवाजे के बाहर नहीं देखना चाहती थी। यानी कि उदास हो गई वो लड़की। सी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, ग्लूड मतलब चिपक जाना। Until the bus reached her village at 3:40। कह रहा है कि वो बैठ गई सीट पर और अपनी सीट पर चिपक गई एक प्रकार से, जब तक कि बस उसके गांव ना पहुंच गई हो 3:40 पर, 3:40 पर। She stood up and stretched herself। वो खड़ी हुई और उसने अपने आप को स्ट्रेच किया। स्ट्रेच का मतलब जैसे मतलब स्ट्रेचिंग करते हैं ना, अंगड़ाई लेना एक प्रकार से। उसने अपने अंगड़ाई ली शरीर को, ऐसे जैसे मान लो बैठे बैठे अकड़ जाते हैं तो अंगड़ाई ली, उसने स्ट्रेच किया, बॉडी को स्ट्रेच किया। देन सी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। तब वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और उसने कहा कि ठीक है श्रीमान जी, मुझे विश्वास है कि हम फिर दोबारा मिलेंगे। ओके मैडम, ठीक है मैडम, ही आंसवर्ड हर, उसने जवाब दिया स्माइलिंग। उसने मैडम को यानी कि वल्ली को मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड जॉइन अस, जब भी तुम्हें बस में यात्रा करने का तुम्हारा मन बने, आओ और हमारे साथ चलना, यानी कि हमें ज्वाइन करना, यानी कि हमारी बस में चलना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना फेयर लाना यानी कि किराया लाना मत भूल जाना। सी लाफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसी और बस के नीचे कूद गई, यानी कि उतर जाती है वो बच्ची। देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, तब वो दूर चली जाती है और दौड़ते हुए सीधा अपने घर को जाती है। व्हेन सी एंटर्ड हर हाउस सी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट्स।
द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट। कह रहा है कि तब वो देखती है कि उसकी माँ, जैसे वो घर में एंटर करती है तो वो देखती है, पाती है कि उसकी माँ जाग रही थी और वो साउथ स्ट्रीट की एक आंटी से, यानी कि जो एक साउथ स्ट्रीट जो दक्षिण की वहाँ पर गली थी, वहाँ उस गली से एक आंटी से बात करने लग रही थी। कौन? वल्ली की माँ। दिस ऑन्ट वॉज रियल चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स होता है बातूनी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस सी स्टार्टेड टॉकिंग। यह आंटी थी जो वल्ली की, ये वास्तव में एक चैटर बॉक्स थी, यानी बहुत बातूनी महिला थी। वो कभी भी अपने मुंह को बंद नहीं रखती थी, यानी कि हमेशा बातें करती रहती थी। एंड वेयर हैव यू बीन, और तुम कहाँ थी? सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन। उसकी आंट ने वल्ली से पूछा जब वो अंदर गई। सी स्पोक वेरी कैजुअली, उसने बिल्कुल लापरवाही से कहा। नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, कोई जवाब की बिना आशा की भी। सो वल्ली जस्ट स्माइल, तो वल्ली मुस्कुराई। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और उसकी माँ और चाची जो भी आंट थी वो बातें करती रही, अपनी कन्वर्सेशन को, वार्तालाप को जारी रखा। यस यू आर राइट, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हर मदर सैड, उसकी माँ ने कहा। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। सो मैनी थिंग्स आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे बीच में और दुनिया, बाहर की दुनिया में। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम कैसे हर चीज़ के बारे में जान सकते हैं। एंड इवन वैन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी, और जब हम किसी चीज़ के बारे में जान जाएं कुछ चीज़, तो हम उस चीज़ को, उस बात को पूर्ण तरह से नहीं समझ सकते, उसको समझ नहीं पाते हैं। कैन वी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ओ यस, हाँ बिल्कुल। ब्रेथ बड़ी वल्ली, वल्ली ने आराम की सांस ली, क्योंकि अब उसे ये विश्वास हो गया कि इनको नहीं पता है मैं कहाँ गई थी, इसलिए उसने ब्रेथ वल्ली, यानी कि उसने आराम से लंबी सांस ली। व्हाट, क्या? आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ ने पूछा। व्हाट्स दैट यू से, क्या तुम क्या कह रही हो? ओ सेड वल्ली, वल्ली ने कहा, अरे आई वॉज जस्ट अग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज। कह रहा है कि मैं तुम्हारी जो बातें थी, जो तुम बात कर रही थी, उससे जस्ट सहमति ही जता रही थी कि जो चीज़ें होती हैं, हैपनिंग होती हैं, घटनाएं होती हैं जो हमारी नॉलेज से बाहर होती हैं, जो इसके बारे में हम नहीं समझ पाते, जान पाते, उन चीज़ों के बारे में जो तुम बात कर रही थी, मैं उस पर जस्ट अपनी सहमति जता रही थी। वल्ली ने ऐसा कहा। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल सी इज, सेड हर आंट। उसकी आंट ने क्या बोला? जस्ट ए चिट ऑफ गर्ल, एक पिदनी सी लड़की है, मतलब छोटी चिट सी बच्ची है और इतनी बातें कर रही है। उसके चाची ने कहा। एंड यट लुक हाउ सी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन जस्ट एज दो सी वर ए ग्राउंड लेडी। कह रही है कि इतनी पिदनी सी छोटी सी बच्ची है। उसकी मोहसिन यानी कंटे ने कहा, फिर भी देखो किस तरह हमारी बातों में टांग फंसा रही है बीच में, मानो वह कितनी बड़ी शानी औरत हो। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, वल्ली खुद ही खुद हंसने लगी। सी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि उसकी मुस्कुराहट को वो लोग समझ पाएँ, उसकी माँ और उसकी आंट। बट देन देर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, किंतु फिर इसकी कोई ज़्यादा संभावना भी नहीं थी। क्या थी? वॉज देयर, क्या थी? So that's all about this chapter, dear students. First, this chapter was written in Tamil language and after it was translated into English. Thank you.